कभी सोचा है एक ऐसी किताब के बारे में जो इतनी बड़ी और भारी हो कि उसे उठाने में 2 लोगों का दम निकल जाए? और कहते हैं कि उसे सिर्फ एक रात में लिखा गया था, वो भी शैतान की मदद से। जी हाँ, आज हम इसी रहस्यमयी किताब कोडेक्स गीगास की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। तो क्या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है या इसके पीछे कोई गहरी डरावनी सच्चाई छुपी हुई है? मजे की बात तो ये है कि ये किताब आज भी इसी दुनिया में मौजूद है। तो चलिए इस दास्तान की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर सच है क्या। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी के बोहेमिया के एक मठ से। यहाँ एक साधु ने अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसा सौदा किया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। हरमन नाम के साधु पर अपनी पवित्र कस्में तोड़ने का इल्जाम था। और देखिए, उस दौर में ये एक ऐसा गुनाह था जिसकी सजा सिर्फ मौत थी, वो भी बहुत दर्दनाक मौत। अपनी जिंदगी को खत्म होते देख हरमन ने पादरियों से रहम की भीख मांगी। तो पादरियों ने उसके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो किसी भी इंसान के लिए पूरी करना नामुमकिन था। एक ही रात में पूरी दुनिया का ज्ञान एक किताब में समेटना। जैसे जैसे रात ढल रही थी, हरमन को अपनी बेबसी का एहसास होने लगा और फिर हताशा में उसने एक ऐसा कदम उठाया। उसने भगवान को नहीं बल्कि गिरे हुए फरिश्ते यानी शैतान को पुकारा। कहते हैं अगली सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो वहां वो विशाल किताब मौजूद थी, पूरी तरह से लिखी हुई, और उसके पास हरमन की बेजान लाश पड़ी थी। मतलब उसने अपनी आत्मा के बदले अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया था। अगर आपको ये कहानी ही अविश्वसनीय लग रही है तो जरा रुकिए। असली रहस्य तो इस किताब की बनावट में छिपा है, जो आज भी विज्ञान को हैरान कर देता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका वजन? पूरे 75 किलो। ये तो किसी इंसान के वजन के बराबर है। सिर्फ एक रात में इतनी बड़ी किताब लिखना तो छोड़िए, उसे बनाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है ना। इस किताब में सिर्फ बाइबल ही नहीं है, बल्कि लैटिन भाषा में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चिकित्सा से जुड़ी जानकारी है और यहाँ तक के झाड़ फूक के मंत्र भी शामिल हैं। इसे बनाने में 160 से ज्यादा गधों की खाल का इस्तेमाल हुआ था और इसकी स्याही में जो रंग और सोना इस्तेमाल हुआ वो किसी मामूली साधु के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आया कहाँ से? लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है इसकी लिखावट। देखिए, हम आप जब ज्यादा देर तक लिखते हैं तो हाथ थक जाते हैं, लिखावट बदल जाती है ना? पर इस किताब का हर एक अक्षर शुरू से लेकर आखिर तक एकदम परफेक्ट है। कोई गलती नहीं, कोई काटापीटी नहीं, मानो किसी लेजर प्रिंटर से छापा गया हो। क्या किसी इंसान के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन है? और फिर आता है वो पन्ना जो इस किताब को इसका बदनाम नाम देता है, शैतान की बाइबल, पन्ना नंबर 580। यहाँ शैतान का एक पूरे पन्ने का बेहद डरावना चित्र बना हुआ है। कहानी ये कहती है कि शैतान ने अपनी मदद के बदले अपनी ये तस्वीर इस किताब में बनाने की शर्त रखी थी, ताकि दुनिया हमेशा याद रखे कि इस किताब का असली लेखक कौन है। किताब तो बन गई, लेकिन उसके साथ ही शुरू हुआ एक शापित सफर। ऐसा कहते हैं कि ये किताब जिसके भी पास गई, उसकी किस्मत या तो आसमान पर पहुंच गई या फिर खाक में मिल गई। देखिए, जिसने इस किताब को शापित मानकर इसका अपमान किया, वो मठ देखते देखते कंगाली में डूब गया। जिसने इसे सम्मान दिया, उस पर दौलत की बारिश हो गई। लेकिन जब सम्राट रुडोल्फ द्वितीय ने लालच में आकर इसे अपने पास रख लिया, तो वो पागल हो गया और उसका पूरा साम्राज्य बिखर गया। क्या ये सब महज इत्तेफाक हो सकता है? खैर, किताब का सफर स्वीडन के शाही पुस्तकालय में जाकर रुका, लेकिन इसके साथ जुड़ी खौफनाक घटनाएं वो नहीं रुकी। अब कहानी और भी डरावनी होने वाली थी। एक रात लार्स नाम का एक गार्ड अकेले ड्यूटी पर था। लाइब्रेरी के दरवाजे बंद थे, हर तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत भारी भरकम किताब के पन्ने पलट रहा हो। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। जब लार्स ने हिम्मत करके अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। कोडेक्स गीगास खुली पड़ी थी और ठीक उसी पन्ने पर जिस पर शैतान का वो चित्र था। वो बस उस तस्वीर को घूरता रहा, जैसे किसी ने उस पे कोई जादू कर दिया हो। अगली सुबह लार्स अपनी पोस्ट से गायब था। वो फिर कभी नहीं मिला। बस किताब के उस शैतानी चित्र के पास ताजे खून के कुछ निशान पाए गए
और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। आने वाले सालों में उस लाइब्रेरी से कई कर्मचारी इसी तरह रहस्यमयी ढंग से गायब होते रहे। फिर आया साल 1697। शाही महल में एक भयानक आग लगी जिसने पूरी की पूरी लाइब्रेरी को अपनी चपेट में ले लिया। हजारों अनमोल किताबें और दस्तावेज पल भर में जलकर राख हो गए। लेकिन सबके होश तब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि कोडेक्स गिगास आग की लपटों के बीच बिल्कुल सुरक्षित थी। उसके आसपास सब कुछ जलकर कोयला हो चुका था, पर किताब पर एक खरोच तक नहीं आई थी, मानो कोई अनदेखी ताकत उसकी हिफाजत कर रही हो। उसी आग ने एक और बहुत बड़े रहस्य को जन्म दिया। आग से बचाने के लिए किसी ने इस भारी भरकम किताब को खिड़की से बाहर फेंक दिया, और इसी अफरा तफरी में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एक पहेली बना हुआ है। जब किताब को उठाया गया तो उसमें से 12 पन्ने गायब थे। उन्हें फाड़ा नहीं गया था, बल्कि बहुत सफाई से निकाला गया था, और वो 12 पन्ने आज तक किसी को नहीं मिले। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर उन 12 पन्नों में ऐसा क्या लिखा था जिसे हमेशा हमेशा के लिए छिपाना जरूरी था। जानकार मानते हैं कि उन पन्नों में शैतान को धरती पर बुलाने की विधि थी, खतरनाक मंत्र थे और ऐसे अनुष्ठान लिखे थे जो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते थे। शायद आग की उस भगदड़ का फायदा उठाकर किसी ने उन पन्नों को निकाल लिया ताकि वो ज्ञान हमेशा के लिए दफन हो जाए। आज ये शैतान की बाइबल स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में एक खास सुरक्षा वाले शीशे के केस में रखी हुई है। लोग इसे दूर से देख तो सकते हैं, लेकिन इसके राज आज भी इसके पन्नों में ही कैद हैं। तो आखिर में सवाल वही है, क्या कोडेक्स गिगास वाकई एक शापित किताब है जिसे शैतान ने खुद लिखवाया था, या ये सिर्फ इंसानी अंधविश्वासों और इतिहास की सबसे शानदार कहानियों में से एक है? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। फैसला अब आपको करना है।